नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पीड़ित अपने परिवार सहित जहर खाकर जान देने की कोशिश किया। पीड़ित द्वारा जहरीला पदार्थ को निगलने की कोशिश की गई। मौके पर तैनात गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया और पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर मौके पर कोतवाल सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पहुंच गए। पुलिस ने पीड़ित को परिवार सहित हिरासत में ले लिया। पीड़ित का आरोप है कि बंटवारे को लेकर आयुक्त आजमगढ़ मंडल और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद स्थानीय लेखपाल द्वारा पैमाइश के नाम पर उससे 30,000 रुपए की मांग की जा रही है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जनार्दन गिरी पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ गिरी, ग्राम खास बेगपुर, पोस्ट मनियापुर, तहसील निजामाबाद, अपने पत्नी और बच्चों सहित पहुंचा। हाथ में विषाक्त पदार्थ लेकर परिवार सहित जान देने के लिए उसने पीने जा रहा था। उसे ऐसा करते देख मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने देख लिया, उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जनार्दन को परिवार सहित हिरासत में ले लिया। पीड़ित जनार्दन गिरी ने आरोप लगाया कि आयुक्त आजमगढ़ और डीएम द्वारा आदेश किए जाने के बावजूद लेखपाल प्रिंस गुप्ता द्वारा पैमाइश के नाम पर उससे 30,000 रुपए की मांग की गई। पीड़ित द्वारा उसे किसी तरह से 5,000 रुपए की व्यवस्था करके दिया गया। लेखपाल द्वारा 5 जुलाई को भी पैमाइश नहीं की गई और शेष घूस की रकम की व्यवस्था करके दबाव बनाया जाने लगा। थक हार कर पीड़ित द्वारा पूरे परिवार सहित जान देने का मन बनाया गया। पीड़ित ने बताया कि वह थाने से लेकर बड़े अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। मामला सर बंटवारे का मैं दावा किया था, उसमें हमारे आयुक्त के यहाँ भी हमारी डिग्री हुई और एसडीएम के यहाँ, फिर आयुक्त के यहाँ। अब वही सर मैं पैमाइश के लिए परेशान हूँ। पैमाइश का 20 बार लोग आदेश किए हैं, डीएम, एसडीएम, आयुक्त सर और जो है एसडीएम, लेकिन लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाके 1 किलोमीटर पहले ही सर गए और चले गए, हमारी पैमाइश नहीं की। आज का भी दिन दिए थे श्रीमान, तो इसके बाद श्रीमान मुझसे लोग जो है 5,000 में नगद दिया था उन्हें सर। इसके बाद कहे नहीं 30,000 रुपया दोगे तब पैमाइश करेंगे। प्रिंस गुप्ता है लेखपाल। और इसके बाद नहीं मैं दिया तो सर आए भी नहीं। 5 जुलाई तक मुझे समय दिए थे और 5 जुलाई के बाद श्रीमान उस पर जो है उस पर लगा दिए जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट सर। और कानूनगो से सर आज नया कानूनगो की आई है अथवा एक वो चला गया है सर, दूसरे का एक नए आए हैं इलाहाबाद के हसन। मैं सर मेरा ज़मीन सर आज 4-5 साल से जबरन लोग भर्ती कराए हैं, वही सर मेरा पैमाइश हो जाए। धरने पर श्रीमान ये हमारा जो है हम अपना जान देंगे सर। मैं लिया हूँ सल्फात श्रीमान, मैं क्या करूँगा जाके। मेरे बच्चे तो यहाँ हैं नहीं, सब हैं बाहर, आएंगे क्या करूँगा सर। मैं भूखों मर रहा हूँ सर। मेरे पास अच्छी आराजी है और 5 साल से जबरन ये लोग भर्ती कराए हैं हमारी आराजी। दबंगों की दबंगई से परेशान दिव्यांग महिला और पुरुष गुरुवार को अंबेडकर पार्क में अपनी मांगों को लेकर कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गए। दिव्यांग ने मांग की कि अगर उसके साथ न्याय नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होगा। दिव्यांग ने कहा कि या तो न्याय मिले या कफन में लिपट कर यहाँ से जाऊंगा। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र शाह खजुरा गाँव का है। अरविंद राजभर पुत्र स्वर्गीय मूलचंद राजभर निवासी ग्राम शाह खजुरा आज अंबेडकर पार्क में गांव के कुछ लोगों के साथ पहुंचा। दिव्यांग ने अपने घर जाने वाले रास्ते को दबंगों द्वारा अवरुद्ध किए जाने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। इस दौरान दिव्यांग कफन ओढ़कर लेट गया। उसके साथ मौजूद गांव के लोगों द्वारा न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। दिव्यांग ने बताया कि मामले में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार ने रास्ते को खाली करवाने की रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन दबंगों द्वारा रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है। अगर रास्ते से अवरुद्ध खत्म नहीं किया गया तो वो दिव्यांग संगठन के साथ आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होगा। वहीं कफन ओढ़कर लेटी दिव्यांग नीतू ग्राम हैदराबाद छतवारा की निवासिनी है। इनकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा जमाए बैठे हैं। 2 दिव्यांग हैं, एक नीतू बहन और एक जो है भाई अरविंद। क्या मामला है?
मामला ये है कि एक भाई को जो है रास्ते अवरुद्ध कर दिया गया है और एक बहन की जो है ज़मीन रोक दी गई है जी। और कई बार जो है हम लोगों ने प्रशासन को कागज़ पत्र दिए, आदेश तक भी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक न रास्ता जो है जाम जो है रोका गया, जो है उसको हटाया गया, और अभी न उस बहन की ज़मीन रोकी गई। उस ज़मीन को जो है कब्जा अभी तक जो है किए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी ज़मीन उसको मिले और यह रास्ते को जो अवरुद्ध रास्ता है उसको जो है ये लोग छोड़ के हट जाएं। और हमारा जो है अम्बेडकर पार्क में हम लोग जो है भूख हड़ताल पर जो है हम लोग अनशन पर बैठे हैं, और दोनों बहन भाई जो है कफन ओढ़कर जो है सोए हुए हैं। जब तक प्रशासन इन दोनों लोगों की समस्या को हल नहीं करता है तब तक हम लोग यहीं पर भूखों मरेंगे। मामला एक जो है साग खजूरा का है और एक जो है ये छतवारा जो है छतवारे का मामला है। कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन भी जो है तहसील प्रशासन से मिली हुई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उपचुनाव में गढ़ समझे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत से बैकफुट पर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ सभी तरह की सांगठनिक इकाइयों को भंग कर दिया। इसके साथ ही आजमगढ़ में सालों से पार्टी का झंडा डंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं के मन में जिला अध्यक्ष बनने की इच्छा बलवती होने लगी। इसमें बड़े कद काठी के लोग भविष्य की राजनीति के दृष्टिगत अंदर खाने में जोड़ तोड़ शुरू कर दिए। चूंकि एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद अंतिम निर्णय सपा मुखिया को ही लेना होता है, इसलिए पिछली बार करीब 20 लोग सीधे अपना आवेदन ऊपर कर आए हुए थे। हालांकि कश्मकश इतना रहा कि आजमगढ़ का सांसद रहते हुए अखिलेश यादव महीनों बाद हवलदार यादव के नाम पर मुहर लगाए। जब जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बजा था, अब की धर्मेंद्र यादव के हारने के बाद संगठन में गैर यादव चेहरे पर भी सपा दाव लगा सकती है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत ने कार्यकारी जिलाधीश हवलदार यादव की उम्मीदें बढ़ाई थी, जो उपचुनाव के बाद निश्चित रूप से कम हो गई। संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक पिछली बार शिवमूर्त यादव, हरीश चंद यादव, अशोक यादव, शैलेंद्र यादव, पप्पू यादव के जगदीश राम ने अपने नाम आगे किए थे। अब की नए चेहरों की बात करें तो वर्ष 2009 से युवजन सभा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह, दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर पर डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित यादव का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि 1992-93 सपा के अस्तित्व में आने के बाद से जिले में रामजन्म यादव, रामदर्शन यादव, अखिलेश यादव और हवलदार यादव ही जिला अध्यक्ष रहे। अब की गैर यादव चेहरों के आगे आने से सपा मुखिया के पास विकल्प भी होगा। वर्ष 2024 में होने जा रहे संसदीय चुनाव से पूर्व निकाय होना है, जिसके लिए पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। लोकसभा चुनाव में सफाई परिवार को भाजपा की मिली हार के कारण तलाशने में कहीं न कहीं जिले में संगठन की कमजोरी, नेताओं की आपसी गुटबाजी और पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में पूरे मन से सपा के बड़े नेताओं का न रहना हार का कारण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार शिवपाल सिंह का मानना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का कारण संगठन का गतिशील न होना रहा है। मैं सन 2000 में डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष था। तब से समाजवादी पार्टी हमने आदरणीय स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह साहब के और बेनी प्रसाद वर्मा जी के सौजन्य से और हमारे राजनीतिक गुरु पूर्व पर्यावरण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वर्गीय राम प्यारे सिंह जी के आशीर्वाद से ज्वाइन किया था। और तब से मैं 2003 तक लोहिया वाहिनी में जिला महासचिव रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जो विधायक हैं मुबारकपुर के, वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ मैंने 3 साल महासचिव के रूप में लोहिया वाहिनी का काम किया। उसके बाद लगातार संघर्षों में काम किया। मायावती सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए सब में भाग लिया, जेल गया। और उसके बाद 2009 से मैं लगातार योजन सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। जैसे इसमें पार्टी ने सभी इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं और जिला अध्यक्ष से लेकर सभी पद फिर से पुनर्गठित किए जाएंगे, तो जैसे एक संभावना बन रही है कि आप भी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे अगर आप पार्टी जिम्मेदारी देती? देखिए, योजन सभा का कार्यकाल हमारा 13-14 साल का हो गया और सीनियरिटी भी हो गई, उम्र भी हो गई और अनुभव भी हो गया। तो समाजवादी पार्टी को हम सन 2022 वर्षों से देख रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष और श्री रामदर्शन यादव जी जो आज हमारी पार्टी में नहीं हैं, उनके जिलाध्यक्षीय कार्यकाल में भी हमने काम किया और हमारे वर्तमान जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं आदरणीय हवलदार यादव जी के भी नेतृत्व में काम किया। तो अनुभव की तो कमी नहीं। और समाजवादी पार्टी इस समय बहुत संघर्ष में है और कहीं न कहीं हमारा संगठन इस समय बहुत खराब तो नहीं कहेंगे मगर बहुत अच्छा भी नहीं।
उसका खामियाजा हम लोग उपचुनाव में भुगते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव की लहर के चलते तो हम लोग आजमगढ़ 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत लिए, मगर असली अग्नि परीक्षा जो हुई वो उपचुनाव में हुई। और कहीं ना कहीं हमारा संगठनात्मक जो ढांचा था वो गतिशील नहीं रहा। हम उसको डिनाई नहीं करेंगे कि वो काम नहीं करता, गतिशील नहीं रहा, इसीलिए भंग किया गया ना। इसीलिए भंग किया गया। तो वो अगर गतिशील रहा होता तो हमारा हर बूथों पे 10 से 15 वोट बढ़ गया होता, और 5 विधानसभाओं में 1500 बूथ से ऊपर हैं, तो लगभग 2000 के आसपास बूथ हैं। अगर 10-10 वोट भी बढ़े होते तो हमारे 20,000 वोट बढ़े, तो हम लोग चुनाव जीत जाते। इतने नुकसान के बाद भी आदरणीय जमाली जी नुकसान भी किए माइनॉरिटी वोटों का, उसके बावजूद, और अब आने वाला समय जो है बहुत संघर्ष का समय है। और जो ये जालिम सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो महंगाई के रूप में, गुंडागर्दी के रूप में और भ्रष्टाचार के रूप में जो ये सरकार काम कर रही है, और सबसे बड़ा इनका जो जालिम सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी के कार्यकाल में भी हम लोग आंदोलन करते थे तो आंदोलन का मुकदमा लगता था, और आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो गंभीर संगीन धाराओं का मुकदमा हमारे ऊपर लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी थोड़ा सा सहम गया। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब मैं बहुत ज़्यादा अपने को तो नहीं कहूँगा कि नहीं, मगर यही हमारा असली संघर्ष है कि इस सरकार से डरना नहीं, और चाहे जितने संगीन धाराएं लगाएं, एक न एक दिन पाप का घड़ा भरता है, जनता भी देख रही है। इसलिए ये संगठन का काम जो है करने के लिए मजबूत जिगर चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोगों ने देखा है पिछली सरकारों में जब हम लोग लगातार संघर्षों में रहे, और नेताजी के कार्यकाल में लगातार रोडों पे, पार्टियों में हम लोग संघर्ष करते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के भी कार्यकाल में, तो हम लोग कहीं से संघर्ष में पीछे नहीं रहे। इसलिए संगठन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो संगठन हम लोग चला सकते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग भी करते हैं कि लगातार एक वर्ग का, एक जाति विशेष का जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल रहा है, अगर उससे हट के भी सोचें, मैं कोई उस जाति के खिलाफ नहीं हूँ, और उस जात वो हमारी रीढ़ है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर उससे इतर भी अन्य लोगों को जोड़ा जाए तो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में बहुत मजबूत होगी। और लगातार खासकर मेरी बिरादरी का आजमगढ़ में भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा है समाजवादी पार्टी को, विगत 1-2 चुनाव छोड़ दिया जाए तो इस हम अपनी जाति के लोगों को भी और सवर्ण जाति के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं अध्यक्ष पद के एक और दावेदार डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व योजना सभा के प्रदेश सचिव रह चुके अमित यादव ने कहा कि पार्टी उन्हें सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल दे, 6 महीने में अगर परिणाम सकारात्मक नहीं रहे उन्हें हटा दिया जाए। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार का कारण समाजवादी पार्टी के विधायकों के नकारेपन को बताया। कहा कि मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में विधायकों ने अपने लिए जो मेहनत की थी वो धर्मेंद्र यादव के लिए नहीं की। विधायकों के प्रति नाराजगी का खामियाजा धर्मेंद्र यादव को भुगतना पड़ा। कहा कि जिले के बड़े नेता सिर्फ धर्मेंद्र यादव के साथ फोटो खिंचवाने में लगे रहे, जनता के बीच नहीं गए। यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी को अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। 2003 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, उसके बाद सन 2005 में मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत रहा ब्लॉक पलनी का। उसके बाद 2007 से लेके अभी तक हमने विधानसभा का भी आवेदन किया, लोकसभा का भी आवेदन किया, स्थानीय निकाय का भी आवेदन किया, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का भी हम आवेदन कर चुके हैं। यूजन सभा में आप रहे? हाँ, यूजन सभा में हम प्रदेश सचिव रहे। अनिल राजभर जब आज भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर हैं, मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। हमारे यहाँ विधायक हैं नफीस अहमद साहब, वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला। हमारे ब्रजेश यादव जो अध्यक्ष बने देवरिया के, मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी में एक जो पुनर्गठन होने वाला है जिला अध्यक्ष पद के लिए, तो उसके लिए भी आपने आवेदन कर रखा है? हाँ, हम देखिए, जब विधानसभा का चुनाव था उसके पहले भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कई बार वार्ता हुई। उस समय भी हम जिला अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जब जिला पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो उसके पहले। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे वादा किया था कि अमित, मैं तुमको जिले का अध्यक्ष बनाऊंगा, तुम 2022 में विधानसभा का आवेदन मत करना।
और मुझे विश्वास था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आजमगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बना पाए। उसका मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बार पुनः हमें मौका मिला है और आप लोगों के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका देने का काम करें और मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए बना दें, और अगर 6 महीने में कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप मुझे हटा दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक बार मैं भी 22 साल से समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ, चाहे वो नेताजी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, अभी माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े, मुझे सदर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी और मैं ईमानदारी पूर्वक माननीय नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब के साथ लगकर मैं दिन रात मेहनत करके आदरणीय धर्मेंद्र यादव को जिताने का पूरा प्रयास किया। लेकिन यहाँ के हमारे जो बड़े नेता हैं उनके वजह से हम आजमगढ़ का चुनाव जो है हार गए। कुछ नाम का खुलासा करेंगे? एकदम करेंगे। हमारे 5 यहाँ विधायक हैं। हम सिर्फ एक विधानसभा गोपालपुर 1300 या 1500 जो भी आंकड़ा हो, हम एक विधानसभा का चुनाव जीते हैं। बकिया हम सगड़ी हार गए 7,500 से। हम सदर विधानसभा आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी यहाँ के 9 बार MLA हैं, जो 20,000 से जीतने का दावा करते हैं, वो हार गए 6,000 वोटों से। हमारी मेहनगर की विधायिका जी हैं, वहाँ हम 4,500 से हार गए। अभी हमको मुबारकपुर में 84,000 वोट मिला। 3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, हमको 84,000 वोट मिला। और क्या कारण हो गया कि 3 महीने बाद जब हम लोकसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं तो हमको 58,000 पे सब वो करना पड़ा। आखिर कहीं न कहीं ये जो विधायक लोग हैं जिस हिसाब से अपने चुनाव में लगे थे, उस तरह आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए इन लोगों ने कैंपेनिंग नहीं की। कहीं न कहीं लग रहा है कि विधायकों के प्रति नाराजगी रही भारी पड़ी धर्मेंद्र यादव से। जी, ये सभी विधायकों की जो वो देखिए, वो चुनाव जो था वह सरकार बनाने का चुनाव था। उसमें एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता था। वो ये नहीं देखा कि कहाँ कौन लड़ रहा है। सब लोगों ने एक तरफ से समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और मैं आजमगढ़ के जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने आजमगढ़ में 10 सीट जिताने का काम किया। लेकिन वही जनता जो हम 10 विधानसभा की अगर मार्जिन मान ली जाए तो 2 लाख होती है, हम 5 विधानसभा की मार्जिन 1 लाख मान लें। हमें ये लग रहा था कि नहीं, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 40-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन इन विधायकों का खामियाजा आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भुगतना पड़ा और हम 8,500 से मात्र 8,500 से चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि एकदम गुमराह किया गया। ये जितने विधायक थे, हमारे पार्टी के जितने विधायक थे और बड़े नेता थे, ये सिर्फ आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को चेहरा दिखाने का काम कर रहे थे। उसके बाद जब धर्मेंद्र यादव जी जिस विधानसभा में जाते थे, ये विधायकों द्वारा उनको हाईजैक, जो कहा जाता है कि हाईजैक कर लिया गया, और हाईजैक करके सिर्फ अपने लोगों के घर पे चाय पानी यही सब कराने का काम किया गया और किसी कार्यकर्ता के घर आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को नहीं जाने दिया गया, जिसका खामियाजा आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को भुगतना पड़ा। अच्छा, आपकी विधायकों से इतनी नाराजगी है, जिला अध्यक्ष पद के लिए आपने आवेदन किया, तो कैसे मैनेज करेंगे पार्टी को लेकर साथ में अगर बना दिया जाता आपको? नहीं, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे, न कि ये विधायक लोगों के हम जिला अध्यक्ष नहीं रहेंगे। साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, साथ लेके चलेंगे, लेकिन ईमानदारी से इनको भी काम करना पड़ेगा। इस तरह की जो गुटबाजी आजमगढ़ में चल रही है, मैं तो सबसे पहले गुटबाजी पे अंकुश लगाने का काम करूंगा और किस कारण से आजमगढ़ में गुटबाजी है, इस बात को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा और ये आजमगढ़ के जितने विधायक लोग हैं सबको प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ सबको बैठा के बातचीत करके एक सूत्र में बांधने का काम किया जाए, ताकि सभी लोग मिलकर पुनः समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, न कि अपने लिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लागू सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाए जाने तथा पठन पाठन के स्तर में वृद्धि लाने के संबंध में आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में चिल्ड्रन कॉलेज बिलैसा आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर आयुक्त ने जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित फॉर्म समस्त विकास खंडों में उपलब्ध करा दें। मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे अध्यापक से विषय का तत्व ज्ञान लेते हैं और आचरण भी सीखते हैं। बच्चे अपने ज्यादा समय अध्यापक गण के साथ बिताते हैं और अध्यापक का आचरण सीखते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अच्छा आचरण बनाए एवं छात्रों के सामने मिसाल बनाए। उन्होंने कहा कि अध्यापक को अपने विषय में महारत हासिल होनी चाहिए। अध्यापकगण अपने विषय में अध्ययनरत रहें और बच्चों को अपने विषय में गहराई से बताएं। महिला कल्याण विभाग के जिला समन्वयक अनु सिंह ने कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से बताया। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति के बारे में बताया तथा पढ़ो प्रदेश योजना के बारे में विस्तार से बताया। DIOS ने इंस्पायर अवार्ड प्रोजेक्ट अलंकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में विस्तार से बताया। आयुक्त द्वारा मंडल के तीनों जनपदों के माध्यमिक शिक्षा परिषद के वर्ष 2022 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बालक एवं बालिका वर्ग में सर्वोच्च 2 स्थान पर रहने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, अंग्रेजी, हिंदी डिक्शनरी, भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण में जनपद आजमगढ़ के हाई स्कूल परीक्षा में बालक वर्ग में प्रथम स्थान अर्पित सिंह, द्वितीय स्थान आदर्श यादव एवं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान ब्यूटी यादव, पलक प्रजापति एवं द्वितीय स्थान शिवांगी मौर्य। जनपद मऊ के हाई स्कूल परीक्षा में बालिका वर्ग में प्रथम स्थान हर्षिता शर्मा, द्वितीय स्थान अंजलि चौहान एवं बालक वर्ग में प्रथम स्थान रजत प्रजापति, द्वितीय स्थान पीयूष यादव। जनपद बलिया के हाई स्कूल परीक्षा में बालक वर्ग में प्रथम स्थान दिव्यांश प्रताप सिंह, द्वितीय स्थान समीर कुमार खरवार एवं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान खुशी सिंह, द्वितीय स्थान अंशिका प्रजापति। एवं इसी के साथ जनपद आजमगढ़ के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बालक वर्ग में प्रथम स्थान सौरभ प्रजापति, द्वितीय स्थान ऋषभ सिंह एवं बालिका वर्ग में ऋषु यादव, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्रिया यादव। जनपद मऊ के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बालक वर्ग में प्रथम स्थान सूर्यवंश सिंह, द्वितीय स्थान नीरज चौहान एवं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पूजा यादव, द्वितीय स्थान अंकिता भारती। जनपद बलिया के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बालक वर्ग में प्रथम स्थान शुभम चौबे, द्वितीय स्थान हर्ष मौर्य एवं बालिका वर्ग में प्रथम स्थान संजना कुमारी, द्वितीय स्थान श्वेता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संचालिका शमा शेख द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा किया गया। विद्युत विभाग की तरफ से एक मुश्त समाधान योजना को लेकर बुधवार रात शहर में जागरूक रैली निकाली गई। बिजली विभाग विद्युत बिलों की वसूली को लेकर तमाम नए प्रकार के अभियान चला रहा है ताकि शासन के निर्देश पर राजस्व की अधिक से अधिक की वसूली हो सके। आजमगढ़ जिले में बकाया बिलों को लेकर हमेशा से विद्युत विभाग पर दबाव रहा है और तमाम कोशिशों के बाद भी बकाया बिलों को जमा कराना हमेशा से मुश्किल चुनौती रहा है। शासन की तरफ से पिछले महीने 30 जून तक एक मुश्त समाधान योजना चलाई गई थी जिसमें बड़े बकायेदारों के सरचार्ज को माफ करने तक की स्कीम थी। इसको लेकर युद्ध स्तर पर अभियान चला था और इसका फायदा भी विभाग को मिला। 30 जून को ही करीब 10 करोड़ की बिल की वसूली अंतिम दिन हुई थी, लेकिन इसके बाद भी बकाया बिलों के ज्यादातर उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं दिखाए। इसी को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नेतृत्व में आजमगढ़ में जागरूकता जुलूस निकाला गया जिसमें लोगों को बताया गया कि घरेलू निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए स्कीम है और एक मुश्त अगर नहीं जमा करते तो उससे में भी किस्त में जमा की व्यवस्था की गई। सुनते हैं SDO वर्कशॉप संदीप प्रजापति ने क्या जानकारी दी। आज हम लोग यहाँ पर OTS की जो डेट बढ़ गई है, ये जो 30 जून को खत्म हो रही थी 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की एक मुश्त योजना आई है जिसमें आप जो भी बकाया है उसमें जितना भी सरचार्ज है वो माफ कर दिया जा सकता है आपका। अगर आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो बिजली काटनी ही पड़ेगी और ये स्पष्ट हो चुका है। सरकार की तरफ से एकदम सख्त निर्देश है कि अब कोई बिजली चलाएगा नहीं, या तो बिल जमा करेगा महीने महीने या तो उसकी बिजली कटेगी। इसी सब के लिए हम लोग जागरूकता रैली निकाले हैं कि हमको आपकी लाइट ना काटनी पड़े और आप बिजली का बिल सही समय में भुगतान करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप उपखंड कार्यालय में हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। बिजली बिल से संबंधित कोई भी कार्य हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समन्वय स्थायी समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, ऋण जमा अनुपात निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के समस्त बैंक समन्वयक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी द्वारा ऋण जमा अनुपात एवं जिले से संचालित उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार की योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। LDM UBI द्वारा बताया गया कि 31 मार्च 2022 को जिले का ऋण अनुपात
0.91% है, जो अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक न्यूनतम 40% से काफी कम है, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों को निर्देश दिए कि CD रेशियो को मानक अनुरूप बढ़ाना है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों को यह भी निर्देश दिए कि कृषि विभाग के किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे उसे प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार नवीनीकरण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ विशेष घटक योजना की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक स्तर पर 665 आवेदन लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित बैंकों को निर्देश दिए कि समस्त लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारित करना सुनिश्चित करें। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने सभी बैंक समन्वयकों को अधिक से अधिक ऋण वितरित कराने के निर्देश दिए। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक मोहम्मद अशरफ ने बताया कि खरीफ 2022 के अंतर्गत मक्का, धान, अरहर की फसलों को बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। बीमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 है। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ के लिए धान की फसल हेतु प्रति हेक्टेयर के लिए बीमित राशि 62,258 रुपए पर प्रीमियम राशि 1245 रुपए 16 पैसे, मक्का की फसल हेतु प्रति हेक्टेयर के लिए बीमित राशि 33,246 रुपए पर प्रीमियम राशि 664 रुपए 92 पैसे, अरहर की फसल हेतु प्रति हेक्टेयर के लिए बीमित राशि 69,078 रुपए, प्रीमियम राशि 1381 रुपए 56 पैसे निर्धारित है। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।